कि आपको ये बता दूं कि वहाबी कहते किसे हैं, देवबंदी कहते किसे हैं। क्योंकि हम वहाबी और देवबंदी से नफरत करते हैं, लेकिन किस वजह से करते हैं ये वजह भी हमें मालूम होनी चाहिए। और एक बात ये भी आप जान लें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो चल रहा है हिंदू और मुसलमान के दरमियान, तो इसमें बेहतर ये है कि क्या वहाबी और क्या देवबंदी और क्या बरेलवी सबको मिल करके रहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि क़यामत तक ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ की है हम उनको अपने सीने से लगाएं या हम उन्हें अपना बना लें। हाँ, एक शर्त है, हम उन्हें अपना बना लेंगे, उन्हें तौबा करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे मजहब इस्लाम पर जिंदा रहेंगे और मसलक आला हजरत पे डटे रहेंगे। अगर उन्होंने ये कह दिया तो हम उन्हें अपना बनाने के लिए तैयार हैं। अगर वो चाहें कि वो इस खुबासत में डूबे रहें, हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते रहें और हम उन्हें अपना बना लें, तो ये तो क़यामत तक नहीं हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वहाबियों के बारे में कि ये किसको मानते हैं और इनकी जमात कहाँ से चली। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को मानने वाले को वहाबी कहते हैं। और ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ये नजद में पैदा हुआ जो अरब में एक जगह है। मेरे नबी ने इसके बारे में बहुत पहले फरमाया था कि नजद से एक शैतान पैदा होगा जो मुसलमान को और इस्लाम को तहस नहस करने की कोशिश करेगा। और मेरे नबी की ये बात बिल्कुल सच हुई। 13वीं सदी हिजरी के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी नजद से चला, मक्के में दाखिल हुआ, मदीने में आया और इसने वहाँ के मुसलमानों के साथ कत्लो क़िताल किया, उनके मालो असबाब को लूटे और इसने ये हुक्म जारी कर दिया कि मुसलमानों के माल को लूटना जायज़ है बल्कि वाजिब है। हज़ारों मुसलमान इसके और इसके फौजियों के हाथों शहीद किए गए और कितने मुसलमान जो है मक्का मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसका दिल जब इससे भी नहीं भरा तो इसने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा किताबुत तौहीद। और इसने इस किताब के अंदर अम्बिया की, औलिया की और बिलखुसूस हमारे नबी की दिल खोल करके मजम्मत की, गुस्ताखियाँ की। ऐसे ऐसे जुमले इसने अपनी किताब के अंदर दर्ज किए हमारे नबी के बारे में कि कभी भी एक मुसलमान उन जुमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो बात अरब की हो गई। हिंदुस्तान की सरजमीन पर वहाबियत की बुनियाद किसने डाली, तो उसका नाम मोहम्मद इस्माइल देहलवी है। इस शख्स ने उसी किताब का उर्दू में तर्जमा किया जिस किताब को मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा था। उसी किताब का इसने उर्दू में तर्जमा किया और उस किताब का नाम इसने हिंदुस्तान में तक़वियतुल ईमान रखा। और इस किताब को इसने हिंदुस्तान के गली कूचों में पहुंचाना शुरू किया और काफ़ी हद तक ये कामयाब भी रहा, क्योंकि भोले भाले जो इंसान थे उनको इसने अपने जाल के अंदर फंसा लिया था। और इस्माइल देहलवी के जो मुआविन मददगार बनकर के खड़े रहे उनमें नाम आता है रशीद अहमद गंगोही का, अशरफ अली थानवी का और कासिम नानोतवी का। ये तीनों चारों शख्स मिलकर के इसने भोले भाले इंसान को अपने जाल के अंदर फंसाए। इस तरीके से इसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर वहाबियत की बुनियाद डाली। ये तो वहाबी हुए। अब आइए बात करते हैं देवबंदियों के बारे में। और देवबंदियों के मेन लीडर कौन कौन लोग हैं उनका नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला लीडर है उसका नाम रशीद अहमद गंगोही है और दूसरा लीडर अशरफ अली थानवी और तीसरा कासिम नानोतवी और चौथा खलील अहमद अम्बेठी है। इनके मानने वालों को देवबंदी कहते हैं। और इनका अकीदा क्या है उसको भी आप एक मरतबा सुन लीजिए। इनका अकीदा यह है हमारे नबी के बारे में कि हमारे नबी के बाद दूसरा नबी भी पैदा हो सकता है, माज़अल्लाह। इनका जो ये कुफ्र है ये कुरान के भी खिलाफ है और हदीस रसूल के भी खिलाफ है। कुरान के खिलाफ तो इस तौर पर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ये इरशाद फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में ये ऐलान फरमाया कि ए नबी आप तमाम नबियों के ख़ातम हैं, अब आपके बाद कोई और नबी तशरीफ़ लाने वाला नहीं है। और यह हदीस रसूल के ख़िलाफ़ इस तौर पर है कि हमारे नबी ने फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई और नबी आने वाला नहीं है। ये इनका पहला कुफ्र है। और दूसरा कुफ्र इनका ये है, इनका ये मानना है, इनका ये अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म शैतान के इल्म से भी कमतर है, माज़अल्लाह। और इनका तीसरा कुफ्र यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वसअत इल्म के लिए कोई नस्स क़तई मौजूद नहीं है और शैतान की वसअत इल्म के लिए नस्स क़तई मौजूद है। ये इनका तीसरा कुफ्र था। और चौथा कुफ्र इनका ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। बल्कि इन लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला ने झूठ बोला भी है। और इन लोगों ने मज़ीद बढ़ कर के हमारे नबी की शान में ये गुस्ताखियाँ की कि हमारे नबी का इल्म शैतान, मजनू, गधे, खच्चर के इल्म से भी कम है। अब ज़रा बताएं कि कौन मोमिन और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसी गुस्ताखियाँ करे और हम उसे अपने सीने से लगा लें। तो जब इनकी ये सारी गुस्ताखियाँ आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने देखी तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने पहले इनसे मुफाहमत की और इन्हें वार्निंग दी कि तुम अपने कौल से रुजू कर लो। लेकिन इनमें से कोई भी अपने कौल
कौल से रुजू न किया, बल्कि मजीद ढीठ बन करके मुसलमानों के ईमान के साथ खिलवाड़ करते रहे। तब आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने इनकी ये सारी गुस्ताखियाँ उठाई, इनके घिनौने अकीदे लिए और आप मक्का मदीना तशरीफ़ ले गए। और उस दौर के जो सबसे बड़े उलमाए इस्लाम थे, उलमाए हक़ थे मक्का मदीना के, उनके सामने आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने जब इनकी गुस्ताखियाँ पेश की तो उनमें से 30 उलमाए इस्लाम ने, उलमाए हक़ ने आला हज़रत अलैहिर्रहमा के फतवे के ऊपर सिग्नेचर किया और उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि ये सारे के सारे काफिर हो चुके हैं। मन शक फी कुफ्र ही व अज़ाब ही फ़कद कफ़र, और जो इनके कुफ्र में और अज़ाब में शक भी करेगा वो काफिर हो जाएगा। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने ये सारे फतवे लिए और इसके बाद आला हज़रत अलैहिर्रहमा के इस फतवे के ऊपर उस दौर के जो सबसे बड़े उलमा इस्लाम थे अरब व अजम के, उन तमाम उलमाए कराम ने, तकरीबन 250 से ज़ायद उलमाए इस्लाम ने आला हज़रत अलैहिर्रहमा के फतवे के ऊपर सिग्नेचर किया और उनमें से हर एक ने बैक ज़ुबान होकर के ये कहा कि ये सारे के सारे काफिर और मुर्तद हो चुके हैं। मन शक फी कुफ्र ही व अज़ाब ही फ़कद कफ़र, इनके कुफ्र में और अज़ाब में जो भी शक करेगा वो शक करने वाला काफिर हो जाएगा।